उठाकर चाक पर रख दो मेरे इस देह की माटी, मुझे कुछ और बनना था, लिखा कुछ और है इसमें। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो एक छोटी सी कविता है मेरी, मेरे संग्रह का नाम भी कमाल की औरतें हैं, तो कमाल की औरतें एक छोटी सी कविता। शैलजा जी कविता शुरू करें उससे पहले मैं उनके तारुफ में ये कह दूंगा कि सेशन कहानी का है, तो मैं शैलजा जी की तारीफ ऐसे करूंगा कि वो कविता में कहानियां लिखती हैं, तो ये प्यार से सुने उनको। शुक्रिया शुक्रिया। तो कमाल की औरतें छोटी सी कविता। जी। जब घर से बाहर होती हैं औरतें, ये तुम्हारे कमरों के कोनों में एक जाल बुन रही होती हैं, मकड़ी की तरह। ये आहिस्ता से सांस लेती हैं तो जाले कांप जाते हैं। जब घर में नहीं होती औरतें, वो खुली छत की डोरियों पर छूट जाती हैं, भूले हुए कपड़ों की तरह। धूप सहती तेज हवा से उसी डोरी में लिपट जाती सी। जी। जब घर में नहीं होती हैं औरतें, ये अखुआ जाती हैं पुराने आलू पर, हरी सब्जियों पर सांवली झुर्रियों सी नज़र आती हैं। ये खाली भगोने में उबलता दूध बन जाती हैं, गिलास में गिलास बन फंस जाती हैं। ये डिब्बों से फिसल जाती हैं तेल सी, ये तुम्हारे माथे पर बल खाती हैं। जब घर से बाहर होती हैं औरतें, बाथरूम की खूंटियों पर कपड़ों सी लटकी रहती हैं। ये साबुन सी बची रहती हैं, हथेली वाली साबुनदानी में ये खुशबू साथ लिए जाती हैं। रसोई के कैलेंडर में दर्ज हिसाब की ल्यालसाही में होती हैं। बेड की पीठ पर लाल बिंदी सी चिपकी, बेटे के बैग में टिफ़िन सी हिचकी, गमले के फूल में झरे पत्तों सी, भगवान के पास कटोरे में कपूर सी। ये औरतें घर से बाहर जाकर भी कहीं नहीं जाती हैं, और तुम कहते हो कमाल की औरतें हैं, मुसीबतों से कदम कदम पर टकरा जाती हैं। वाह, एक एक लाइन से ना रिलेट कर सकता है कोई भी ना, कि वाकई में कमाल की होती हैं औरतें। तो आपने वाकई में बहुत खूब लिखा है। तो आप सिर्फ महिला विमर्श पे, मेरा आपसे एक और सवाल है। महिला विमर्श पे क्योंकि आप बहुत लंबे समय से लिखती आ रही हैं, आपने कुछ चेंजेस देखे हैं महिलाओं के किरदारों में, महिलाओं की भावनाओं में, महिलाओं के उस पर्सपेक्टिव से देखें कि वो बहुत मुखर होकर, बहुत अपनी बुलंद आवाज़ के साथ अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात कह रही हैं। मैं अपनी ही रचना धर्मिता की बात अगर कहूँ, तो मैं एक छोटे से शहर से हूँ, जहाँ पर 12वीं इसलिए पढ़ा दी जाती है कि 12वीं के बाद ब्याह कर दिया जाएगा, 20-25 साल पहले चली जाएं, और तो उनकी ये मानसिक तैयारी होती है कि इसके बाद मुझे घर ही संभालना है। तो छोटी जगहों की औरतों की खास करके अपनी वो बहुत ही संकीर्णताओं में रहती हैं, उनके इमोशंस बहुत सप्रेस दबे हुए रहते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाती थी तब। और लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आया। मैं अगर अपने आप को ही देखूं तो मैं सिर्फ 10 साल से कविताएं लिख रही हूँ, तो आखिर मुझे इसकी ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी, ये अचानक ही हुआ। इसका मतलब कि ये बोलना, ये कहना, ये बातें दूसरों तक पहुंचा देना मेरे मन में कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहा है। तो ज़रूर पहले की तुलना में अब औरतें अपनी बात कह रही हैं, और आगे उन्हें और अपनी बात कहने के लिए इस तरह से अच्छा मंच जरूर मिलना चाहिए। माहौल भी बदल रहा है ना, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट के लिए हैं। ऑफ कोर्स बहुत। हम सिर्फ ये मेरा मे बी पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लगता है कि हमारी तरक्की में ना हमारे पिताओं का, हस्बैंड का, भाइयों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। हाँ। तो ये जो शुरू जब हम टीनेजर्स थे तब से लेके आज जो बच्चे टीनेजर हैं उनमें बहुत फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि उनकी मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं औरतों की। उन्हें थोड़ा और खुला मंच देना चाहिए, उन्हें खुले दिल से सुनना भी चाहिए, और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर आपके घर में कोई भी कुछ अच्छा कह रहा हो, बोल रहा हो, तो ज़रूर वो और आगे आएंगी।